सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं और यह गीता का सार रूप अध्याय है। भगवान इस दूसरे अध्याय से ही अर्जुन को उपदेश प्रारंभ करते हैं और सार रूप में जो आगे गीता में भगवान अन्य अध्यायों में बताने वाले हैं उसको सार रूप में इस दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया है। हमने इसके लगभग 42 श्लोकों पर चर्चा की। भगवान ने 11वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ किया, इस दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, और 37वें श्लोक तक भगवान ने 4 प्रकार के अहंकार जिनको लेकर के व्यक्ति जीवन जीता है उनका वर्णन किया। जिसमें ज्ञानी तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में ही मैं बुद्धि करके उसी को अहम मान करके जीवन जीता है, वो तो सच्चा अहंकार है कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये तो वह सर्वोच्च दशा है जिसको बोध प्राप्त संत, आत्मज्ञानी संत प्राप्त करते हैं, यानी वो मैं के सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं। लेकिन जो अन्य स्तर के 3 अहम की चर्चा की
परमात्मा ने, कृष्ण ने, तो उनमें फंस करके जीव भ्रांत धारणाओं के साथ जीवित रहता है और इसी कारण जन्म मरण के संसरण में पड़ता है और अनेक अनर्थों को भोगता है। इसमें सबसे पहले तो सामाजिक या पारिवारिक पहचाने या शास्त्र की पहचान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, नेता अफसर व्यापारी की सामाजिक पहचान, माता पिता पुत्र भाई बहन की पहचान, ये सामान्य रूप से इन्हीं पहचानों में व्यक्ति जीवन बिताता है। थोड़ा सा होता है तो देह की पहचान को अपनी पहचान मानता है, स्त्री हूं पुरुष हूं मनुष्य हूं। थोड़ा ऊपर उठता है, इससे सद्गुरु की शास्त्र की कृपा होती है तो अपने को जीव रूप में पहचानता है, जीवत्व में मैं बुद्धि आत्मबुद्धि करता है। तो ये 3 स्तर पर जो अपनी पहचाने बनाता है, सामाजिक पहचान, शास्त्रीय पहचान, देह से अपनी पहचान, जीवत्व से, ये भ्रांतिपूर्ण पहचाने हैं। इन पहचानों से ऊपर उठ करके जो हमारी सच्ची पहचान है कि सच्चिदानंद स्वरूपो हम, आत्म स्वरूपो हम, ब्रह्म स्वरूपो हम, इस पहचान तक पहुंच जाना, यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यही आध्यात्मिक उपलब्धि है, यही सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि है। और बिना इस उपलब्धि को पाए मनुष्य के जीवन से अनर्थों की निवृत्ति होने वाली है नहीं। और जिस सुख की तलाश है जन्म जन्मांतर से, वो सुख भी प्राप्त होने वाला है नहीं। भगवान ने ये आत्मबोध की स्थिति, ये अयम आत्मा ब्रह्म के बोध की स्थिति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए सांख्य योग का उपदेश किया 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक। और अब इस सांख्य योग की जो उपाय रूप कर्म योग है, उसका उपदेश भगवान 39वें श्लोक से कर रहे हैं। हमने कुछ श्लोकों पर इसमें चर्चा की। अब इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि देखो, सांख्य बुद्धि प्राप्त किए बिना आत्मबोध होने वाला है नहीं। तुमको अपने स्वरूप की सच्ची पहचान होगी नहीं बिना सांख्य बुद्धि में गए। सांख्य का अर्थ है विचार। सम्यक विचार मार्ग को अपनाए बिना, गीता और श्रुति सम्मत जो विचार है उसको किए बिना तुमको ये बात अनुभव में नहीं आएगी कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो तुम्हारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा चेतन है, ये जीव चेतन नहीं है, ये ब्रह्म चेतन है। लेकिन ये बात समझने के लिए सांख्य बुद्धि चाहिए। तुम्हारी बुद्धि सम्यक विचार करने के योग्य बननी चाहिए, और यही सांख्य बुद्धि है। लेकिन ये अचानक नहीं बन पाएगी। इस सांख्य बुद्धि तक पहुंचने के लिए योग बुद्धि से हो करके जाना पड़ेगा। योग बुद्धि उपाय रूप है और उससे प्राप्त करना है सांख्य बुद्धि को, और सांख्य बुद्धि की पराकाष्ठा है आत्मबोध। ये कर्म योग या योग बुद्धि ही वो प्रथम चरण है जिसको गीता साधक के लिए उपदेश करती है कि साधक, तुम अगर मैं के सच्चे स्वरूप को जान करके मुक्त होना चाहते हो तो तुम सबसे पहले योग बुद्धि की शरण में जाओ। अर्थात अपनी इसी बुद्धि को जो संसार को सत्य माने बैठी है, जो कर्म और कर्म के फल के रूप में प्राप्त होने वाली अनुकूल परिस्थिति को ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य मान करके बैठी है, इस बुद्धि को बदल करके तुम योग बुद्धि बनाओ। तुम अंदर से भक्त बन जाओ और बाहर से भगवान की प्रीति के लिए तुम कर्म करने वाले बन जाओ।
ऐसा जब तुम करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनता चला जाएगा और इस शुद्ध अंतःकरण में फिर विचार करने की सामर्थ्य आ जाएगी। तुम्हारी यही बुद्धि योग बुद्धि के माध्यम से गुजरते हुए सांख्य बुद्धि बन जाएगी और उस सांख्य बुद्धि में स्वरूप का दृढ़ बोध हो जाएगा। जब आत्म ज्ञान दृढ़ता से स्थित हो जाएगा, अभी संसार ज्ञान दृढ़ता से स्थित है, अभी कामनाएं सत्य हैं, ये बात दृढ़ता से स्थित है, कामनाओं का फल सत्य है, ये बात दृढ़ता से स्थित है। लेकिन जब आत्मा और आत्मा ही सत्य है, ये बात दृढ़ता से हमारी बुद्धि में स्थित और स्थिर हो जाएगी, तब ही व्यक्ति आत्मज्ञानी बनेगा। और ज्ञानी जो है मुक्त होता नहीं है, वो तो मुक्त स्वरूप ही है। आत्मज्ञानी वो तो स्वरूपतः मुक्त है, उसको मुक्त होना नहीं है। अचिरेणाधिगच्छति, कहा ज्ञानी इधर ज्ञान हुआ और उधर मुक्ति है। विमुक्तश्च विमुच्यते, हमारा तो स्वरूप आत्मा तो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं, बंधन तो मन को ही होता है, बंधन बुद्धि का है, अंतःकरण का है, जीव का है, आत्मा तो नित्य मुक्त है। विमुक्तश्च विमुच्यते, विमुक्त जो है आत्मा, उसको कौन सी मुक्ति चाहिए? केवल जानना है कि आत्मा तो नित्य ही मुक्त था और वही हमारा स्वरूप था। अज्ञान के कारण ही ये सब बंधन का खेल चल रहा था। तो इसलिए ज्ञानात एव तो कैवल्यम, केवल ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है और किसी चीज से नहीं। अब इसमें बहुत से विचारक हो गए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी। हमको जन्म जन्मांतर से अभ्यास है कि हम धारणाओं को ही सत्य मान करके बैठ जाते हैं। जो धारणाएं चली चली आ रही हैं, हम सत्य को जानने, खोजने, पहचानने और उसमें स्थित होने का प्रयास ही नहीं करते हैं, बल्कि जो धारणाएं जन्म से मिल गई, समाज से मिल गई, परिवार से मिल गई, स्कूल कॉलेज से मिल गई, उन्हीं धारणाओं को ही सत्य मान करके और जिंदगी जीते चले जाते हैं। और दूसरे से कहते हैं तुम भी इसी को सत्य मान लो ये। लेकिन गीता कहती है धारणाओं को जब तक सत्य मानते रहोगे तब तक सत्य से वंचित रहोगे। भगवान कृष्ण जिसको सत्य कह रहे हैं, सत्य वही है, सत्य आत्मा ही है। तुम्हारी धारणाएं बन जाने से कोई अज्ञान और अज्ञान जन्य प्राणी पदार्थ परिस्थिति सत्य नहीं हो जाते हैं। सत्य अगर गीता कहती है, उपनिषद कहती है, कह रही है कि आत्मा सत्य है, तो सत्य तो आत्मा ही है। तुम्हारी धारणाएं बना लेने से कोई चीज सत्य नहीं हो जाती है। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही है। और तीनों कालों में इस चेतन तत्व के अलावा कुछ नहीं रहता, बाकी सब परिवर्तनशील और नाशवान है, तो फिर वो सत्य कैसे होगा? सत्य तो आत्मा, आत्मा और केवल आत्मा है। और गीता प्रतिपादित मार्ग ये है कि उस आत्मा के बोध तक पहुंचने के लिए हमको योग बुद्धि को अपनाना होगा और फिर सांख्य बुद्धि को अपना करके स्वरूप बोध में मुक्त हो जाना होगा। अब गीता जिसने जिन धारणाओं के साथ पढ़ी, और बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं और हम बड़े नामों के रौब में आ जाते हैं कि अरे उन्होंने ये कहा। एक बार गुरु जी से हमने कहा कि भाई देखिए कितने बड़े, कोई गीता का उद्देश्य कर्म को ही बता देता है कि नहीं कर्म ही पूजा है, यही गीता कहती है, कर्मठता ही गीता का संदेश है। कोई कहता है भक्ति ही गीता का संदेश है। इस प्रकार से अलग अलग लोग, कोई कहता नहीं कर्मयोग ही गीता का संदेश है, तो कोई कहता है सांख्य योग ही है। लेकिन गुरु जी ने कहा देखो, बड़े नामों के रुआब में आने की जरूरत नहीं होती है। बड़े नाम वाले भी सत्य को पा गए हों ये नहीं आवश्यक है, वो नाम ही बड़े हैं, लेकिन बड़ा तो सबसे आत्मा है। आत्मा का बोध, सच्चे आत्मा के ब्रह्मत्व को अगर नहीं जाना तो वो कोई बड़ा बड़ा नहीं है। ये कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है कि
जिस संत के पाले में ज़्यादा वोट पड़ गए वो बड़ा हो गया, जिसके ज़्यादा फॉलोअर हो गए वो बड़ा हो गया, या जो आपकी भ्रमग्रस्त बुद्धि को अपील कर गया वो ज़्यादा बड़ा संत हो गया। ज़्यादा बड़ा संत वही है जिसने आत्मा के ब्रह्मत्व को बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से जान लिया, दृढ़ता से जान लिया। उसी का जानना ठीक है और उसी का बताना ठीक है और उसी से समझना ठीक है। नहीं तो वो धारणाएं ही समझा के छोड़ देगा। जैसे खुद ठीक बात नहीं समझ पाया वैसे ही किसी और को भी नहीं समझा पाएगा। तो गुरु जी कहते थे देखो बड़े नामों से डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये मत कहो कि भाई इस्कॉन वाले वो तो प्रभुपाद जी ने ये बता दिया और वो राम सुखदास जी तो ये बता देते हैं और गोयनका जी ने तो तत्व विवेचनी लिख दी तो उसमें ये बता दिया। ना ना, वो सब लोग शंकराचार्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे पास व्यास भगवान का कोई मुकाबला, हमारे पास तो सबसे बड़े बड़े नाम हैं। बड़े नामों के रुआब में आने की जरूरत नहीं है। व्यास भगवान से कौन बड़ा होगा, शंकराचार्य से कौन बड़ा होगा, कोई नहीं है। धारणाएं बताते हैं और फिर कहते थे देखो नाम बहुत नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब विचार की ईमानदारी है तो नाम ले लेने में बुराई भी नहीं है। अब गोयनका जी ने जो काम किया वो तो बहुत अच्छा है, गीता प्रेस लगा दिया और कितना सेवा करी उन्होंने, इतनी पुस्तकें छापी। लेकिन फिर जो उन्होंने गीता की टीका लिखी वो तो अपनी धारणा ही थी। उन्होंने प्रतिपादन कर दिया उसमें कि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों स्वतंत्र मार्ग हैं। कर्मयोग भी वहीं पहुंचा देगा जहां सांख्य योग पहुंचा देगा। और अखंडानंद महाराज कहते थे ये गीता का तात्पर्य हो ही नहीं सकता है, ये स्वतंत्र मार्ग नहीं है। कर्मयोग उपाय है और सांख्य योग उपेय है। कर्मयोग साधन रूप है, फिर वहां से सांख्य बुद्धि तक पहुंचना है जो उपेय है, और सांख्य बुद्धि में पहुंच करके ही आत्मबोध प्राप्त किया जा सकता है। और 39वें श्लोक के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा कि सांख्य परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि। सांख्य का अर्थ क्या है? वो बुद्धि जिससे परमार्थ वस्तु का विवेक हो जाता है। परमार्थ वस्तु यानी आत्मा का ब्रह्मत्व का विवेक कराने वाली जो बुद्धि है वो सांख्य बुद्धि है। और वो क्या होती है? उससे ज्ञानम साक्षात कारणम। वो सांख्य बुद्धि आत्मज्ञान प्रदान करने में साक्षात कारण है। और उस ज्ञान का फल क्या होगा? शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। शोक मोह आदि जो संसार के हेतु हैं, जो दोष हैं, उनको निवृत्त करने में कारण बन जाती है ये सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि द्वारा किया गया परमार्थ वस्तु का विवेक, यही तो शोक मोह से निवृत्ति का कारण बनता है। लेकिन ये सांख्य बुद्धि किसको मिलेगी? तब 39वें श्लोक के ही भाष्य में आगे लिखते हैं भगवान शंकराचार्य, योगे तु तत्प्राप्ति उपाय। ये योग बुद्धि ही उस सांख्य बुद्धि को पाने का उपाय है, अर्थात योग बुद्धि उपाय रूप है। ये दोनों स्वतंत्र मार्ग नहीं है। कर्म योग या योग बुद्धि उपाय है और इससे मिलेगी सांख्य बुद्धि, जिससे परमार्थ वस्तु का विवेक होकर के शोक मोह आदि रूप जो संसार है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इस सांख्य बुद्धि के लिए योगे तो तत्प्राप्ति उपाय है। ये योग बुद्धि उसकी प्राप्ति का उपाय है। निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधन अर्थे कर्म योगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम एव उच्यमानाम बुद्धिम शृणु। 39वें श्लोक में भाष्य में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि इस सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय है योग बुद्धि। और इसमें क्या है? संग छोड़ करके, सारे द्वंद्वों को छोड़ करके, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये असंगता ला करके, चिंतन में असंगता ला करके
द्वंद्वों को त्याग करके भगवान की आराधना के लिए अपने कर्मों का अनुष्ठान करना, यही कर्मयोग है, यही योग बुद्धि है, और ये सांख्य बुद्धि की उपाय रूपा है। तो अब इसके अलावा जो कोई भी कुछ कहता है तो असल में वो सत्य से थोड़ा सा भटक रहा है। ये दोनों स्वतंत्र मार्ग नहीं हैं। जितने बड़े बड़े संत हुए, बोध प्राप्त संत हुए, भगवान शंकराचार्य हों, स्वामी अखंडानंद जी महाराज हों, हमारे गुरुदेव हों, तपोवन जी महाराज हों, सब ने यही कहा कि देखो कर्मयोग उपाय रूप है और सांख्य बुद्धि उपेय रूप है। योग बुद्धि से चल करके सांख्य बुद्धि तक पहुंचना है और फिर वो सांख्य बुद्धि से आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान करके मुक्त हो जाना है। और यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। जब तक ये कर्तृत्व भाव है तो हमको सात्विक कर्ता बन करके भगवान की पूजा मान करके कर्म को करना ही पड़ेगा। तो भगवान अपना उपदेश, सांख्य योग का उपदेश करने के बाद 12 से 25 श्लोक तक अब 39वें श्लोक से योग बुद्धि या कर्म योग का उपदेश कर रहे हैं और प्रारंभ में प्रशंसा करते हैं योग बुद्धि की, स्तुति करते हैं प्रेरित करने के लिए कि हे साधक, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन को कर्मयोगी बन करके जियो। क्यों? क्योंकि इस कर्मयोग, इस योग बुद्धि को पा करके कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। वैसे तो लोको अयम कर्म बंधना, अगर तुमने कर्मठता को ही बहुत बड़ी बात मान लिया, अगर तुमने कामना की प्रेरणा से कर्म करने को ही बहुत बड़ी बात मान लिया, अगर तुमने कर्म से प्राप्त होने वाली फलों को ही बहुत बड़ी बात मान लिया और तुम योग बुद्धि तक अपनी बुद्धि को नहीं उठा पाए, तो कर्म बंधन बजाय नष्ट होने के और जकड़ता चला जाएगा। तुम कर्मठ बन करके, फलाकांक्षी बन करके कर्म करने से कर्म की कैद में और फंसते चले जाओगे, कर्म बंधन कसता चला जाएगा। और अगर योग बुद्धि अपनाई तो कर्म बंधन कटता चला जाएगा, तुम कर्म बंधन से छूटते चले जाओगे, हल्के होते चले जाओगे। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये कर्म योग का किया गया थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से मुक्ति दिलाने वाला हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से मुक्ति दिलाने वाला हो जाता है। और फिर कहा भगवान ने कि देखो, योग बुद्धि में चूंकि स्वधर्म का ही पालन है और भगवान की प्रीति के लिए ही कर्म किया जाता है, इसलिए उसमें जो बुद्धि होती है वो निश्चयात्मिका होती है, द्वंद्व नहीं होता, भटकता नहीं है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको तो कर्म में ही कर्म का संतोष मिलता है, फल में संतोष वो नहीं तलाशता है। कर्म करते समय ही तृप्ति का अनुभव करता है, कर्म करने में ही उसका सारा ध्यान है। फल तो फिर आएगा ही, और जो भी आएगा उसको तो फल को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। उसके कर्मों से भगवान की पूजा हो गई, उसके लिए तो यही संतोष की बात है। इसलिए उसका मन भटकता नहीं है, अनेकाग्र नहीं होता है, कर वो दृढ़ निश्चय के साथ एकाग्र चित्त से कार्य करता है और इसीलिए अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह पुरनंदन
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो एक होती है इस कर्मयोग के मार्ग में, वो तो अपनी पहचान भगवान के भक्त के रूप में करते हुए ही कर्म करता है, और इसलिए उस भक्त का हर कर्म प्रभु की सेवा बन जाता है, वो भगवान का भजन बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान प्रशंसा करते हैं 39, 40, 41 श्लोक में कर्मयोग की, और उसके बाद में 42 और 43 श्लोक में भगवान थोड़ी सी निंदा करते हैं, और निंदा के द्वार से प्रशंसा करते हैं कर्म योग की। 42, 43 और 44 3 श्लोकों में भगवान निंदा द्वार से कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, और इसी तरीके से यह भी बताते हैं कि कर्मठता में और कर्मयोग में जमीन आसमान का अंतर है। समाज में कर्मठता को ही कर्मयोग मान लिया जाता है। हम समय से दफ्तर जाते हैं, समय से अपना काम करते हैं, ठीक ढंग से करते हैं, हम दुकान खोलते हैं समय से, और अपना हम कर्मयोगी हैं। ना ना, ये कर्मयोगी नहीं है, ये तो कर्म बंधन में और जकड़ना है। हमको बहुत ध्यान रखना है कि कर्मठता में और कर्मयोग में बहुत अंतर है। अगर व्यक्ति अंदर से भक्त नहीं हुआ और अपने कर्मों को पूजा का पुष्प नहीं बनाया तो वो कर्मठ है, वो कर्मयोगी नहीं है, और इससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, बल्कि वासनाओं का बोझ बढ़ता चला जाएगा, व्यक्ति की चिंता, द्वंद्व, भय बढ़ता चला जाएगा, चित्त में हल्कापन नहीं आएगा, जीवन में शांति नहीं आएगी, अंदर से विषय निरपेक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब बातें तो योग बुद्धि को धारण करके कर्म करने में ही घटेंगी। 42वें श्लोक पे हमने कल चर्चा की थी, इसमें भगवान ने थोड़ा कर्मकांड की या तथाकथित कर्मठता की निंदा करते हुए कहा कि देखो, ये जो तुम्हारा कर्म है, कर्मठता की दृष्टि से किया गया जो पुण्य कर्म है वो भी स्वर्ग तक ही पहुंचा सकता है, यहाँ स्वर्ग जैसी परिस्थितियां दे सकता है, और इस देह के छूटने के बाद स्वर्ग ले जा सकता है। लेकिन ये तुम्हारा पुण्य कर्म, तुम्हारा कर्मकांड तुमको स्वरूप सुख नहीं दे सकता, तुमको आत्मबोध नहीं दे सकता, दुख से निवृत्ति नहीं दे सकता पूर्ण रूप से, और सर्वोच्च सुख की प्राप्ति भी नहीं करा सकता है। ये जो कर्मकांड वाली पूजाएं हैं, ये इनकी गति स्वर्ग तक ही है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः, जो अविपश्चितः हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, जिनकी आंख नहीं है सत्य देखने की, जो अविवेकी अज्ञानी हैं, वही बहुत शोभा युक्त फ्लावरी लैंग्वेज में, वाणी में कहते हैं कि देखो वेद में ऐसा लिखा है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो कर्मकांड की बात वेद का उद्धरण दे करके बताते हैं, और फिर ये भी एडवोकेट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को शौक होता है अपनी धारणाओं को परम सत्य मान करके दूसरे को भी बताते रहने का, और खुद न सत्य जानने को कोई प्रयास करना, न दूसरे के प्रयास में भी जितना हो सके अड़ंगा डालो। क्यों? क्योंकि सब लोग इसी असत्य को ही, हमारी धारणाओं को ही सत्य मानते रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। गीता 5000 साल से नष्ट नहीं की जा सकी, उपनिषद पर आज भी पुस्तकें भी हैं, प्रवचन देने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, फिर भी बहुसंख्यक लोगों का तो यही प्रयास होता है कि सत्य की बात ही न की जाए, और कोई करे भी तो हम सुनेंगे नहीं, न सुनने से जन क्या लाभ हो जाएगा। अब ऐसे लोग, उनका तो भगवान मालिक है जो न, और वो फिर चाहते हैं कि हमारा जो एडवोकेट किया हुआ, वो चाहें तो शंकराचार्य को अपने यहाँ माली की नौकरी पर रख लें कि तुम कुछ नहीं समझते हो, हम बहुत समझते हैं, आओ हमारे यहाँ पौधे सींचो। तो इस प्रकार की धारणा वाले लोग वो अपनी ही बात कहते रहते हैं और अपने आप को सत्य से वंचित रखते हैं, और वो बेचारे हैं।
और वो उनके चित्त में शांति नहीं रहती है। वो बाहर से जरूर कहते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत शांत हैं, लेकिन वो खूब अशांत रहते हैं, क्योंकि गीता जो है उसकी बात गलत ही नहीं हो सकती। अशांतस्य कुतः सुखम। जो योग बुद्धि को नहीं अपनाएगा वो अशांत रहेगा, वो सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। ये एक अकाट्य सत्य है और ये किसी मानने या न मानने का मोहताज नहीं है। ये किसी बैलेट बॉक्स का मोहताज नहीं है, ये किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मोहताज नहीं है, ये किसी रिसर्च की थीसिस का मोहताज नहीं है। ये सृष्टि का अकाट्य सत्य है। जो इस सत्य को सुनेगा, समझेगा, अपनाएगा, वो तो शांति और सुख की तरफ बढ़ेगा, वो आध्यात्मिक उन्नति और सच्ची उन्नति की तरफ बढ़ेगा, और नहीं तो फिर संसार की उन्नति को ही उन्नति मान करके इसी में भटकता रह जाएगा। तो भगवान ने 42वें श्लोक में सावधान किया कि देखो ये स्वर्ग कोई अंतिम चीज नहीं है। ये बताने वाले, ये निर्णय बताने वाले वादिना जो हैं कि स्वर्ग ही अंतिम फल है और मोक्ष है ही नहीं, ये बड़े अच्छे ढंग से प्रवचन दे लेते हैं और कहते हैं नहीं नहीं जो कर रहे हो वही ठीक है, और खूब भीड़ भी लग जाती है, लेकिन भीड़ सत्य का मापदंड नहीं होती। महाजनों ये नगता सपंथ संस्कृत में, और महाजन का मतलब बहुत सारे लोग नहीं है, महाजन का मतलब है महानतम पुरुष। महापुरुष जिस रास्ते पर चले वही रास्ता ठीक है। बहुत सारे लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता ठीक हो ये जरूरी नहीं है। श्रेष्ठतम संत जिस रास्ते पर चले, इस धरती के आभूषण कहलाने वाले लोग जिस रास्ते पर चले, आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च उन्नति, सर्वोच्च बोध को पाए हुए महापुरुष भगवान शंकराचार्य, गुरुदेव तपोवन जी महाराज और अनेक अनेक संत जो इस धरती पर हुए, वो महापुरुष जिस रास्ते पर चले वही रास्ता सच्चा रास्ता है। कबीर ने कहा कि इस जिंदगी में कमाने लायक चीज क्या है? बहुत पैसा कमाने लायक है। हमारे घर के बाहर फेरारी, मर्सिडीज या BMW खड़ी रहे तो ही हम अचीवर हैं। कबीर ने कहा देखो ये ठीक है, तुम्हारे प्रारब्ध में होगा, तुम्हारा प्रयास होगा, तुम्हारा सत्कर्म होगा, तुम्हारा एफर्ट होगा, वो सब चीजें भी मिलेंगी, लेकिन इनको पा करके ही संतुष्ट हो करके मत बैठ जाओ। ये असली धन नहीं है, ये सब छूट जाने वाला है। तो फिर असली धन है क्या? तो कबीर ने कहा कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। ऐसे धन का संचय करो जो इस शरीर के छूटने के बाद भी तुम्हारे साथ जाए, और वो धन है बुद्धि को योग बुद्धि बनाना, वो धन है सांख्य बुद्धि तक पहुंच जाना, और वो धन है आत्मबोध तक पहुंच जाना। कबीर ने कहा कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोय। शीस चढ़ाएगा, कोई किसी को हमने आज तक नहीं देखा कि वो सिर पर गठरी रख करके श्मशान घाट गया हो। गठरी में पहले तो लोग गठरी में ही बांध के सब अपना माल असबाब रखते थे। अब यहां यह भी कह सकते हैं कि जेब में पासबुक लिए जात न देखा कोई, किसी को नहीं देखा कि अपने जो है सारे FD और पासबुक सब जेब में रख करके तब गया हो, चिता पे लेटा हो कि ये साथ लिए चले जाएंगे। कबीर ने कहा शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। जो भी यहाँ इकट्ठा किया था वो सब गठरी सिर पे रख के जाते हुए किसी ने देखा नहीं, किसी को आज तक। तो कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। ऐसे धन का संचय करो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, और वो अंदर का धन है। वो बुद्धि को योग बुद्धि बनाना है, सांख्य बुद्धि बनाना है, बोध को आत्मबोध बनाना है। यही वो धन है जो संचय करने लायक है, बाकी काम चलाऊ है। और कर्मकांड से उन्होंने भी सावधान किया। कबीर ने कहा
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजे, ये तुम क्या जो है पत्थर पूजने में लगे हुए हो? पाहन पूजे है, पत्थर को पूजने से तुमको आत्मबोध हो जाएगा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अगर पत्थर को ही पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं पहाड़ की पूजा करूं? कितने पत्थर हैं वहां। और अगर पूजना ही है तो ताते तो चाकी भली, उससे तो घर की चक्की भली है, क्योंकि पहले चक्की में पीस के ही आटा खाया जाता था, गेहूं पीसते थे, बहुत सारी चीजें। ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, यानी कर्मकांड से कबीर ने भी सावधान किया। सदगुरु की शरण में जाओ, सदशास्त्र की शरण में जाओ, चिंतन की शरण में जाओ, कर्म को पूजा के फूल बना लो। केवल औपचारिक कर्मकांड कर देने से बहुत भला होने वाला नहीं है। संतों ने भी सावधान किया, गीता में भगवान भी सावधान कर रहे हैं कि देखो ये संसार में ही भगवान है। कबीर ने कहा हरि से भी हरिजन बड़े, समुझ देख मन माहि। भगवान से गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु भगवान तक पहुंचा देता है। भगवान ने तो ये दुनिया बना दी, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम कर दिया, सूरज की रोशनी दे दी, एक शरीर दे दिया, शरीर में पाचन शक्ति दे दी, यहाँ तमाम सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी क्या इतना बढ़िया शरीर भी दे दिया। अब बाकी अपना जो करना हो करो। लेकिन भगवान आत्मबोध देने नहीं आएंगे। भगवान बुद्धि को योग बुद्धि बनाना है, ये गीता में उन्होंने अर्जुन को बता दिया और उसके साथ साथ हमको बता दिया, लेकिन वो उसका अर्थ खोल खोल के बताने नहीं आएंगे, उसकी महत्ता बताने नहीं आएंगे, और उस मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देने भी नहीं आएंगे। वो गुरु ही करेगा, वो संत ही करेंगे। इसलिए कबीर ने कहा हरि से भी हरिजन बड़े, समुझ देख मन माहि। हरि से भी जो हरिजन हैं, अर्थात भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, वो बड़े हैं। ये बात तुम समझो, मन में विचार पूर्वक इस बात को समझ लो कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जीवन में संत का क्या महत्व है, जीवन में सदशास्त्र का क्या महत्व है, जीवन में भगवत भक्ति का क्या महत्व है, ये विचार पूर्वक समझ लो। कबीर कहते हैं, कहे कबीर जग हरि दिखे तो हरि हरि जन माहि। कबीर कहते हैं कि अगर ये संसार भगवान का स्वरूप दिखने लगे, तभी समझो तुम हर व्यक्ति में उस भगवान के दर्शन कर पाओगे। हर प्राणी के हृदय में चेतना बन करके भगवान ही बैठा हुआ है। और एक संत थे, तो बनारस से गंगा जल ले करके, पहले प्रथा थी कि रामेश्वरम में ले जाकर के चढ़ाते थे, तो बीच में आधा रास्ता ही तय किया कि देखा एक गधा जो है वो तो प्यास से बस मरने वाला है। अब उनके मन में भाव आया कि इसके अंदर भी तो चेतन बन करके वही परमात्मा बैठा हुआ है, जो रामेश्वरम में शिवलिंग बन करके बैठे हैं परमात्मा, वही इस प्राणी के हृदय में चेतन बन करके बैठे हैं। इसकी प्यास बुझा देना क्या शंकर जीव का जलाभिषेक कर देना नहीं है? क्या उस चेतन परमात्मा को तृप्त करना नहीं होगा? और उन्होंने वहीं गधे को पानी पिला दिया गंगा जल, और उसके प्राण की रक्षा कर दी, और कहते हैं वहीं भगवत दर्शन हो गया। तो इस प्रकार से हर प्राणी को भगवत स्वरूप देखना, पूरे संसार को भगवत स्वरूप देखना। कहे कबीर जग हरि दिखे तो हरि हर जन माहि। जब ये जगत भगवान का स्वरूप दिखने लगे, तभी समझो कि अब हर प्राणी में तुमको भगवत्ता के दर्शन होंगे। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय करते। सब में वही दिखे। और गीता जी में तो
छठे अध्याय के में जब भगवान ने वर्णन करना शुरू किया तो कहा कि कौन सबसे बड़ा योगी है। तो छठे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो अपनी उपमा से ही सबको देखता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, दूसरे के सुख को अपना सुख समझता है, वही सबसे बड़ा योगी है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यत। अपनी उपमा से ही जो सबकी को देखता है, उसको भी परेशानी में वही परेशानी है जो हमें होती है, उसको भी सुखी होने पे वही सुख होता है जो हमें होता है। ये सारा जगत भगवान का ही रूप है। ऐसा जो देखता है वो फिर सब जगह परमात्मा को देख लेता है, और वही जगत की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, ये वो समझ जाता है। अपने काम को भगवान की भक्ति पूर्वक करना, इससे बढ़ करके कोई पूजा नहीं है, क्योंकि यही तो योग बुद्धि है, यही तो अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय है। रमण महर्षि ने कहा उपदेश सार में, जगत ईषधि युक्त सेवनम। इस जगत को ईश्वर बुद्धि से तुम लो। ईश्वर बुद्धि से युक्त होकर के जगत को देखो। ये जगत भगवान का ही प्राकट्य है, ये जगत भगवान का शरीर है। जैसे हमारे इस शरीर के अंदर चेतना बन करके भगवान बैठे हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड की भी चेतना बन करके भगवान ही बैठे हैं। ये जगत भगवान का शरीर है, जगत की पूजा भगवान की पूजा है। जगत ईषधि युक्त सेवनम। जगत को ईश्वर बुद्धि से देखो और इसका सेवन पूजन करो। भगवान रमण महर्षि वहां कहते हैं, अष्टमूर्ति भ्रत देव पूजनम। ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये मानो पूजा की वस्तु है, ये पूजनीय है, ये देव स्वरूप है, ये अष्टमूर्ति भ्रत है। अष्टमूर्ति भ्रत, ये अष्टमूर्ति क्या है? ये जो 5 भूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये जो 5 भूत हैं। और कहा सूर्य और चंद्रमा। सूर्य तो ऊर्जा का स्रोत है, और कहते हैं चंद्रमा अमृत बरसाता है जिससे औषधियां पुष्ट होती हैं और हम उनको खा करके पुष्ट होते हैं। यानी हमारे जीवन का आधार क्या है? पंचभूत और सूर्य और चंद्र, और इसके अलावा सारे ही प्राणी। सारे प्राणी जो हैं वो भी भगवान की ही मूर्ति हैं। ये सूर्य और चंद्र भी भगवान की मूर्ति हैं, और ये पंचभूत भी भगवत स्वरूप ही हैं। अष्टमूर्ति भ्रत, ये भगवान की ही मानो अष्ट अंगों वाली मूर्ति है। पंचभूत, सूर्य चंद्र और सारे ही प्राणी अष्ट। ये संसार की जो ये विविधताएं हैं, इनको ईश बुद्धि के साथ इनका सेवन पूजन होना चाहिए। ऐसे अगर हम करें तो योग बुद्धि में दृढ़ता से स्थित होते चले जाएंगे, और हम अंतःकरण को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाते चले जाएंगे। क्योंकि गीता के अनुसार अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध पवित्र निर्मल बना लेने का योग बुद्धि के अलावा और कोई उपाय नहीं है हमको। और निर्मल अंतःकरण में ही आत्मज्ञान समझ में भी आता है और प्रतिष्ठित भी होता है। और नहीं तो हम केवल कर्मठता को ही जब तक जीवन मानते रहते हैं, तब तक यही कहते रहते हैं कि हमको गीता की बात समझ में ही नहीं आती। नहीं, कोई ठीक से समझाए, अरे भाई तुम्हारी बुद्धि तो इस लायक होगी कोई समझा सके। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि सम। तुलसीदास जी ने कहा, जो अभी योग बुद्धि से नहीं गुजरा है,
जो अभी कर्मठता को ही सबसे बड़ी बात मान रहा है, जिसको कर्मयोग की बात ही नहीं समझ में आई है, उसके हृदय में कभी आत्मबोध की बात नहीं समझ में आएगी, वो लक्ष्य ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी उसने अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का, निर्मल पवित्र बनाने का कोई उपाय ही नहीं किया, वो कर्मयोग की शरण में ही नहीं गया, तो फिर गीता समझ में कैसे आएगी? नहीं आएगी। और गीता इतनी आसान चीज नहीं है कि किसी भी बुद्धि में ये समझ में आ जाए और वो इसको धारण भी कर ले। एक तरीका है, किसको समझ में आएगा वो भी भगवान ने इसी गीता में बता दिया कि योग बुद्धि की शरण में जाओ, तुम भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो, तुम आसक्ति छोड़ करके स्वधर्म का पालन करो, तो फिर सब समझ में आएगा। जैसे जैसे बुद्धि निर्मल पवित्र होती जाएगी, सब बातें आईने की तरह क्लियर स्पष्ट होती चली जाएंगी। लेकिन अगर तुमने कर्मकांड को ही आध्यात्म की अंतिम बात मान लिया, वेदवाद रताः पार्थ नान्यत अस्ति इति वादिना, तुमने कर्मकांड को ही अंतिम चीज बताने वाले जो अधकचरे लोग हैं, उन्हीं को बड़ा भारी महापुरुष मान लिया, उन्हीं को तुमने सबसे आगे पहुंचा हुआ संत मान लिया और उनकी बताई हुई बातों को ही वेद का अर्थ मान लिया, तो फिर तुम योग बुद्धि से भी वंचित रह जाओगे और सांख्य बुद्धि से भी वंचित रह जाओगे। ऐसे सावधान किया भगवान ने 42वें श्लोक में, और 43 श्लोक में फिर भगवान सावधान करते हैं, कहते हैं कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा, भगवान कहते हैं कि देखो ये जो कर्मकांड को ही अंतिम बात मान करके बैठ जाने वाले हैं, ये कैसे लोग हैं? कहा ये भक्त्यात्मनः नहीं है, इनके हृदय में भक्ति नहीं विराजती, इनके हृदय में कामनाएं विराजती हैं। इनके दिल में आत्मा नहीं रहती, परमात्मा नहीं रहते, भक्ति नहीं रहती, ज्ञान नहीं रहता। ये भक्त्यात्मनः नहीं है, ये ब्रह्मात्मनः नहीं है, ये ज्ञान आत्मनः नहीं है, ये है काम आत्मनः। कामना ही इनकी चेतना पर सवार रहती है। इनकी चेतना भक्ति आप्लावित नहीं है, ज्ञान आप्लावित नहीं है, ये ब्रह्म को लक्ष्य नहीं मानते, ये कामना पूर्ति को ही लक्ष्य मानते हैं। ये समझते हैं कि ये मनुष्य जीवन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही तो मिला है। ऐसे लोगों को एक नाम दे दिया भगवान ने, ये क्या है? कामात्मानः। और फिर ये अपनी कर्मठता से अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं, और नहीं तो पंडित पुजारियों का सहारा लेकर के, वेदी सजा करके, हवन आदि करके, पूजन करके, मंदिर जा करके भगवान को भी उसी साइकोफेंसी के मार्ग से प्रसन्न करके, जिससे संसार के स्वामी प्रसन्न होते हैं, वो समझते हैं सृष्टि का स्वामी भी इसी मार्ग से प्रसन्न हो जाएगा, हो भी जाएगा, थोड़ा तो अनुग्रह कर ही देगा, लेकिन सर्वोच्च की प्राप्ति इससे नहीं होगी। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान, जो कामनाओं से ही युक्त है, जिसके दिल में कामनाएं ही नाचती रहती हैं, कहा स्वर्गपरा, वो सोचता है कि इस धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियां जुटा लेना ही तो मनुष्य जीवन का ध्येय है, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं ये कामात्मानः। और फिर इसका परिणाम क्या होता है कि ये जो कामनाएं और कामनाओं की पूर्ति है, जन्म कर्म फल प्रदाम, ये जन्म रूपी कर्म फल देने वाली ही होती है। अर्थात ये फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम यहीं फंसे रहते हैं, अटके रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं,
फिर ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक नया शरीर जन्म लेते हैं, वहां से मर करके फिर नई इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये कभी खत्म ही नहीं होती, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और ये जन्म और मृत्यु का चक्कर भी समाप्त नहीं होता है। मोक्ष तक ये न तो पहुंच पाते हैं, और शायद इनका विश्वास भी नहीं होता कि मोक्ष जैसी कोई स्थिति भी है, जो कि चतुर्थ और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। ये तो अर्थ, काम और थोड़े बहुत धर्म में ही फंसे रह जाते हैं। मोक्ष चरम परम पुरुषार्थ, दे कांट इवन कंसीव, और फिर पाने की तो बात ही नहीं है। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, कहा क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भगवान कहते हैं ये लोग फिर क्या करते हैं, ये स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानने वाले, कामनाओं से युक्त, संसरण में फंसे हुए लोग क्या करते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम। ये कहते हैं भाई इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो जो करना हो करो, अनेक क्रियाओं को करना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। बहुत क्रिया करने वाले ये लोग होते हैं। और क्यों करते हैं, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं, जानते हैं और अनुभव करते हैं कि इस बहुत सारे कर्म करने से, कामना युक्त हो करके अनेक अनेक कर्म करने से पाते क्या हैं, भोग और ऐश्वर्य। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य को पाने के लिए ये अनेक कर्म करते चले जाते हैं। यही गति है उनके कर्म की, यही गति है कि भोग मिल जाते हैं और ऐश्वर्य मिल जाते हैं। इस शरीर को अनेक अनेक जो प्राप्तव्य वो मान करके चलते हैं, भोगों का प्राप्तव्य। तो भोग प्राप्त होते हैं और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। ऐसी भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली अनेक क्रियाओं को वो करते हैं। वो काम परायण जीने वाले लोग हैं, वो राम परायण जीवन जीने वाले लोग नहीं हैं। वो गुरु परायण जीवन जीने वाले नहीं हैं, वो गुरुमत नहीं है। ऐसा नानक देव जी ने कहा, ऐसे लोग गुरुमत नहीं हैं, वो मनमत हैं। वो मन के अनुसार मन को प्लीज करना, मन को कामना पूर्ति से प्रसन्न करना, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करके मन को खुश करना, बस यही जीवन का उद्देश्य है। वो काम परायण जीवन जीने वाले हैं। बहुत अच्छी परिस्थिति, स्वर्ग है क्या? कहा जो बहुत अच्छी परिस्थिति हो उसी को तो स्वर्ग कहते हैं। यानी पीपल शुड रिस्पेक्ट मी एंड पीपल शुड बिलीव मी। लोग हम पर विश्वास करें, लोग हमारा आदर करें, हमारे पास बहुत सारी भोग सामग्री हो, बस यही जीवन का अर्थ हो जाता है। यहीं तक उनके जीवन की पहुंच होती है। भोग ऐश्वर्य गतिम, गति का अर्थ क्या है? गति का अर्थ है जहां तक पहुंचना होता है। कहा ये क्रिया विशेष बहुलाम करके वो इस भोग और ऐश्वर्य रूपी साध्य तक ही पहुंच पाते हैं। दो ही जगह वो पहुंच पाते हैं, वो आत्मबोध तक नहीं पहुंच पाते। वो या तो भोग में पहुंचते हैं या ऐश्वर्य में पहुंचते हैं। ऐसे क्यों? ये क्रिया विशेष बहुलाम। हमको थोड़ा भी कोई काम करना हो, कोई छोटा मोटा यज्ञ ही करना हो, कोई उत्सव करना हो, कोई धार्मिक उत्सव करना हो, कोई सत्यनारायण की कथा ही कहनी हो, तो भी अनेक कर्म करने पड़ते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम। और भगवान की भक्ति करने में तो केवल एक वृत्ति चाहिए, भगवान का स्मरण ही चाहिए, बहुत सारे कर्म नहीं चाहिए। हमको ध्यान रखना है कि जो कुछ कर्म में से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर हमको कोई अविनाशी स्थिति चाहिए, कोई अविनाशी फल चाहिए, तो कर्म से नहीं प्राप्त होगा, वो ज्ञान से ही प्राप्त होगा। और वो चूंकि हमारा स्वरूप ही है अविनाशी आत्मा, इसलिए क्योंकि ज्ञान से कोई नया क्रिएशन नहीं किया जा सकता, ज्ञान केवल अज्ञान का नाश कर देता है। इसलिए आत्मा पर
पड़ा हुआ जो अज्ञान का पर्दा है वो सांख्य बुद्धि से जब हट जाता है तो हमारा ही अपना आत्मा, वो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप और सत स्वरूप आत्मा, वो अपने आप को प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता है। हम उसको अपने मैं के रूप में जान लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान निंदा के बहाने योग बुद्धि की प्रशंसा करते हैं कि देखो साधक, तुम्हें जो भी सामर्थ्य मिली है वो पर्याप्त है, तुम्हें जो भी परिस्थिति मिली है वो भी ठीक है। तुमको करना क्या है कि प्राप्त परिस्थिति में, प्राप्त सामर्थ्य से अपने स्वधर्म का आचरण करना है। और क्या लक्ष्य रख करके करना है? प्रभु की प्रीति पाने के लिए वो स्वधर्म का आचरण करना है। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो कर्म काल में ही तुमको तृप्ति मिलेगी। फल जो भी आएगा उससे तुमको परेशानी नहीं होगी, वो चाहे सक्सेस हो फेल्योर हो। तुम टेम्पटेशन और फियर के बिना, सक्सेस और फेल्योर के दबाव के बिना, तुम बिल्कुल शांति से प्रभु को समर्पित करते हुए अपनी प्राप्त सामर्थ्य से प्राप्त परिस्थिति में स्वधर्म का आचरण कर पाओगे। भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा, अंदर की शांति प्राप्त होगी, तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी और जो परिस्थिति है वो भी सुधरती चली जाएगी। तुम्हारी सामर्थ्य भी बढ़ेगी, तुम्हारी परिस्थिति भी सुधर जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अब योग बुद्धि का आश्रय लेकर के भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हो। और संतों ने क्या कहा कि देखो, कोई तुमसे वो अपेक्षा नहीं करता है जो काम तुम नहीं कर सकते हो। चाहे हमारे बड़े हों, चाहे समाज हो, चाहे गुरुजन हमारे हों और चाहे भगवान हो, ईश्वर हो। ईश्वर हो भी और गुरुजन भी, समाज भी, हमारे बड़े भी हमसे वही अपेक्षा करते हैं जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते उसकी अपेक्षा न हमसे गीता करती है, न भगवान कृष्ण करते हैं, न संत जन करते हैं, न समाज ही करता है। लेकिन जो हम कर सकते हैं, यानी प्राप्त सामर्थ्य से प्राप्त परिस्थिति में स्वधर्म का आचरण कौन नहीं कर सकता है? प्रभु की प्रीति के लिए कौन कर्म नहीं कर सकता है? लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो फिर इसके लिए दोषी हम ही हैं। भगवान हमसे किसी ऐसी बात की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं जो हमारे सामर्थ्य के बाहर हो। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गुरुजी कहते थे, देखो ये आध्यात्मिक साम्यवाद है। एक सैनिक हो सकता है और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है, लेकिन अगर एक सैनिक अपने कर्म को कर्मयोगी बन करके करता है और ज़्यादा अच्छे ढंग से करता है, प्रभु प्रीत्यर्थ करता है अपनी सामर्थ्य से, जो भी परिस्थिति उसकी है, तो उसका आध्यात्मिक लाभ अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कामात्मान स्वर्ग परा है, वो इस दृष्टि से कर रहा है, तो आध्यात्मिक उन्नति रूप जो लाभ है वो सैनिक का ज़्यादा बड़ा होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। क्यों? क्योंकि उसने गीता के अनुसार कर्म किया, उसको अंतःकरण की निर्मलता ज़्यादा प्राप्त होगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पीछे रह जाएगा। एक बहुत बड़ा किसान है और उसके यहाँ हलवाहा है। हलवाहा अगर अपने कर्म को योग बुद्धि से कर रहा है और जो किसान ओनर है उस फील्ड का, खेत का, वो अगर कामात्मान स्वर्ग परा है तो उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हलवाहे का हो जाएगा और शबरी की तरीके से उसको मतंग ऋषि की कृपा प्राप्त हो जाएगी, उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। वो जीवन के मार्ग में अंदर से आगे बढ़ जाएगा, उसका चित्त शांत होगा, निर्मल होगा, प्रसन्न होगा, उसका आध्यात्मिक लाभ बहुत बड़ा होगा। भले सांसारिक दृष्टि से उसको थोड़ा कम लाभ प्राप्त हो। तो हमको योग बुद्धि के महत्व को ध्यान में रखने की बात भगवान कह रहे हैं। गीता का अभिप्राय क्या है कि केवल कर्म गीता का अभिप्राय नहीं है। केवल तुम कर्म करो, बहुत कर्म करो, बड़े अच्छे ढंग से करो, ये नहीं।
गीता चाहती है, भगवान चाहते हैं कि योग बुद्धि के साथ कर्म करो। योग बुद्धि के को धारण करके कर्म करता है जो, वही अपना उद्धारक है, वही अपना मित्र है, वही त्रायते महतो भयात, उसी को महान भय से मुक्ति मिलेगी। जो योग बुद्धि को धारण करके कर्म करेगा वही भय से मुक्ति पाएगा, और वही कर्म बंधन प्रहास्यसि, वही कर्म के बंधन से मुक्ति पा जाएगा। तो भगवान चाहते हैं कि देखो, ये कर्मकांड तो केवल उनके लिए है जो भोग और ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा आसक्त हैं, जो कामात्मान स्वर्ग परा हैं, उन्हीं के लिए है। वही कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं और उसकी चिंता में कर्म करते हैं, और इसी के कारण, कर्म फल की इच्छा और चिंता के कारण ऐसे उन कामात्मान स्वर्ग परा की जो सद असद विवेक की क्षमता है वो खो जाती है। योग बुद्धि वाला द्वंद्वों से ऊपर उठ करके कर्म करने में समर्थ होता है, उसकी सद असद विवेक की शक्ति जागृत रहती है। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो, सकाम कर्म हो सकता है फल दिला दे, भोग और ऐश्वर्य की स्थितियों रूपी फल दिला दे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो सकाम कर्म है वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। सकाम कर्म तुम्हें कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं देगा, भले वो कितनी ही सांसारिक उन्नति दे दे। तो गीता का क्या संदेश है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि सकाम कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से निरर्थक है, इसलिए कामात्मान न बन करके हम प्रभु को अपने हृदय में धारण करें, हम भक्ति को धारण करें, हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। इस प्रकार से ये निंदा के बहाने से 43वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की स्तुति की प्रशंसा की। 44वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान थोड़ा और आगे ले जाते हैं, और भगवान से अच्छा प्रवचन कोई कर नहीं सकता है। गीता पर सबसे अच्छी कमेंट्री खुद गीता है। 43 श्लोक में भगवान ने कहा था, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ये जो कामात्मान हैं, स्वर्ग परा हैं, ये भोग और ऐश्वर्य ही इनकी गति है। इनकी गति अंतःकरण की निर्मलता और आत्मबोध नहीं हो पाती है। फिर कहा इनकी दुर्गति क्या होती है, इनकी ये गति भी नहीं है, ये तो दुर्गति है। जिनकी ये किनकी दुर्गति होती है, क्या होता है इनका हश्र क्या होता है। कहा भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त चित्त वाले हैं, आसक्त भी नहीं, प्रआसक्त, प्रसक्ता नाम, विशेष रूप से आसक्त हैं। किसमें? भोग और ऐश्वर्य में। उनको लगता है यही तो जीवन का पर्याय है, बहुत सारे भोग पदार्थ मिल जाएं, बहुत सारा ऐश्वर्य मिल जाए। कहा भोग ऐश्वर्य जो प्रसक्ता नाम है, उनकी दुर्गति क्या होती है, तया अपहृत चेतसाम, उनकी विवेक बुद्धि ही मानो चुरा ली जाती है भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति के द्वारा। इस आसक्ति के द्वारा उनका विवेक, उनका ज्ञान, उनका सद असद विवेक की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। तया अपहृत चेतसाम, चेतसाम का अर्थ यहाँ क्या है? विवेक बुद्धि। अपहृत मानो उनकी चेतना विवेक बुद्धि को चुरा लेती है भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम और व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधौ का अर्थ किया भगवान शंकराचार्य ने, समाधि अंतःकरणम
बुद्धि तस्मिन् समाधौ। समाधि का अर्थ यहां है अंतःकरण। उनके अंतःकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, चूंकि भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति के कारण उनकी विवेक बुद्धि का हरण हो जाता है, अपहृत हो जाती है, चुरा ली जाती है उनकी विवेक बुद्धि भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति के कारण। इसलिए उनके अंतःकरण में, उनके मन में व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, निश्चयात्मिका बुद्धि तो ठहर ही नहीं पाती। और व्यवसायात्मिका बुद्धि पहले भी हमने चर्चा की। ये व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या है? योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। यही निश्चय इसी में होता है कि नहीं यही रास्ता ठीक है, यही करना ठीक है, इसी ढंग से संसार को देखना ठीक है और इसी ढंग से कर्म करना ठीक है। व्यवसायात्मिका जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, अर्थात ये जो दोनों बुद्धियां जिनका वर्णन भगवान कर रहे हैं, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि, ये इन भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम के अंतःकरण में न विधीयते, ठहर नहीं पाती हैं। सुनते हैं भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं, या सुनते ही नहीं, कहते हम नहीं आपका प्रवचन सुनते, हम आ जरूर जाते हैं। तो कहा कि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जो भोग और ऐश्वर्य में ही प्रसक्त हैं, जिनकी विवेक बुद्धि को चुरा लिया गया है भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति, उनके अंतःकरण में ये योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि ठहर नहीं पाती है। वो एकाग्र हो करके सच्ची और अच्छी बात नहीं सुन पाते हैं, वो समाहित चित्त ही नहीं हो पाते, वो एकाग्र चित्त ही नहीं हो पाते, उनका श्रवण भी नहीं हो पाता, उनका मनन भी नहीं हो पाता, और फिर ध्यान तो हो ही क्या पाएगा। वो ध्यानाभ्यास के योग्य उनकी बुद्धि नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति में पड़े हुए हैं। विवेक अगर जागृत हो तब तो गीता की बात सुने और समझे और धारण करे। अगर भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त है तो कैसे सुन पाएगा? न उसको योग बुद्धि की बात समझ में आएगी, न सांख्य बुद्धि की बात समझ में आएगी, न कामना त्याग की बात समझ में आएगी, और न आत्मबोध की बात समझ में आएगी, क्योंकि उसका अपहृत चेतसाम है। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति के कारण उसकी विवेक बुद्धि का हरण कर लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति छोड़ने की बात भगवान कह रहे हैं, क्योंकि राजा जनक के पास भी बहुत भोग सामग्री थी और बहुत ऐश्वर्य था। तो लड़ाई भोग और ऐश्वर्य से नहीं है, लड़ाई भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से है। और शुकदेव का प्रकरण आता है, सब लोग भागे, संत लोग अपनी लंगोटी लेकर के ही भागे और जनक वैसे ही बैठे रहे। क्यों? क्योंकि इतना भोग और ऐश्वर्य होते हुए भी उनकी आसक्ति नहीं थी भोग और ऐश्वर्य में। तो कहा कि ये अगर आसक्ति हो गई, गुरुदेव कहते थे कि मैं जंगल में जाके भी रहूं तो मचान पे भी रहूंगा तो उस मचान के खंभे सोने चांदी के हो जाएंगे। कितना ऐश्वर्य था, लेकिन आसक्ति नहीं थी। तो आसक्ति बुरी है, ऐश्वर्य नहीं बुरा है। आसक्ति बुरी है, भोग पदार्थ बहुत होना बुरा नहीं है। हमको पावर क्रेजी नहीं होना है, हमको कंफर्ट लविंग नहीं होना। गुरु जी कहते देखो, भोग प्रेमी नहीं बनना है, भोग सामग्री चाहे जितनी रहे। हमको तो भगवत प्रेमी बनना है, हमको आत्म प्रेमी बनना है, हमको भोग प्रेमी नहीं बनना है, कंफर्ट लविंग नहीं होना, हमको ऐश्वर्य प्रेमी नहीं बनना है, हमको पावर क्रेजी नहीं बनना है। यद्यपि कि हम कर्म करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, लेकिन चित्त उसमें चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में चित्त चिपक जाता है और फिर आध्यात्मिक मार्ग से स्खलित हो जाता है, पतित हो जाता है, च्युत हो जाता है, डिरेल हो जाता है। इसलिए भोग और ऐश्वर्य हम कर्म करेंगे तो निश्चित मिलेगा,
लेकिन प्रसक्ता नाम नहीं होना है, नहीं तो अपहृत चेतसाम हो जाएगा। और तब व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, हमको न योग बुद्धि की बात समझ में आएगी, न सांख्य बुद्धि की बात समझ में आएगी, और आत्मबोध रूपी मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य से हम वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार 44वें श्लोक में, ये 42, 43, 44 श्लोक में भगवान ने सावधान किया कि देखो कर्मठता को और भोग ऐश्वर्य की आसक्ति से सावधान रहो। कर्मठता को कर्मयोग मत समझ लो। योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि ही जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति मनुष्य को करा सकती हैं। उनके महत्व को समझ करके उनको अपनाओ। इसके बाद 45वें श्लोक में भगवान योग बुद्धि को धारण करने वाली जो साधन सामग्री है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 45वां श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है और थोड़ा विस्तार मांगता है। हम इस पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज फिर परमात्मा से इसी प्रार्थना के साथ कि हम सब लोग कामना त्याग और आत्मबोध के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते रहें और हमें इसके लिए भगवान अनुग्रह भगवान का प्राप्त हो और हमको सामर्थ्य प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि